गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे समाज विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान मूल रूप से हम दो प्रकार की घटनाओं का करते हैं। एक है प्राकृतिक घटना और दूसरा है सामाजिक घटनाओं का। मूल रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम प्राकृतिक विज्ञान में ही करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान वे विज्ञान है जिनमें हमें तथ्य प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सब आपके क्या है, प्राकृतिक विज्ञान है। लेकिन अब हमारे समाज विज्ञानों में भी क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होने लगा है। अब हम सामाजिक घटनाओं का भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं ताकि उनमें यथार्थता लाई जा सके। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि वैज्ञानिक पद्धति, चूँकि प्राकृतिक घटनाओं में हमारे पास तथ्य प्रत्यक्ष होते हैं तो उनमें वस्तुनिष्ठता होती है। उनमें जो हमारे निष्कर्ष निकलते हैं वे सदैव एक समान होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर समाज विज्ञानों में भी वस्तुनिष्ठता को लाने का प्रयास करते हैं ताकि हमें सही निष्कर्ष प्राप्त हो सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वस्तुनिष्ठता क्या है। वस्तुनिष्ठता वास्तव में जब घटनाओं को उसी रूप में या वास्तविक रूप में देखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता। हम सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम सामाजिक घटनाओं को या सामाजिक तथ्यों को वस्तु का रूप प्रदान करते हैं तो वे उनमें वस्तुनिष्ठता की विशेषता आ जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधानों में या जब हम प्राकृतिक अध्ययन विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास तथ्य प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन जब हम सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान करते हैं तो हमारे जो तथ्य होते हैं वे कुछ तो हमारे पूर्वाग्रहों के आधार पर होते हैं और कुछ हमें जो हमें तथ्य सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त होते हैं। वे भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार हमारे तथ्य जो हैं बदलते रहते हैं, क्योंकि हमारे जो सामाजिक विज्ञान है उनकी जो तथ्य होते हैं वे सामाजिक संबंधों, भावनाओं के आधार पर होते हैं। इसलिए उनमें वस्तुनिष्ठता की कमी पाई जाती है। अब जब तक हम अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता नहीं लाते हैं तब तक हमारे पास निष्कर्ष सही नहीं हो सकते। तो आवश्यक होता है कि हम क्या है, सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता को लाएं। अब वस्तुनिष्ठता की अगर हम बात करें तो वस्तुनिष्ठता सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जब हम सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के आधार पर, यानी कि हम अपने जो विचार हैं किसी भी तथ्य के बारे में उनको एक किनारे रखकर वे जैसे हैं उनको उसी रूप में जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। इसमें एक प्रोफेसर गीन की मैं आपको परिभाषा बताऊं। वो कह रहे हैं कि वस्तुनिष्ठता प्रमाण की निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। इसका मतलब है कि वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जब हम किसी भी तथ्य को निष्पक्षता से देखने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में पूर्ण रूप से अपना हम सफल होते हैं तो तभी वहाँ पर क्या है, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अब वस्तुनिष्ठता की कुछ हम मुख्य विशेषताओं का जिक्र करते हैं। वस्तुनिष्ठता में मूल रूप से जो विशेषताएं होती हैं उसमें हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता में जब हम तथ्य एकत्र करते हैं तो उन तथ्यों में कोई भी स्वरूप नहीं होता है। वे अमूर्त होते हैं, उनका कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नहीं होता है, बल्कि उन्हें जो स्वरूप होता है वे हम प्रदान करते हैं। हम किस रूप में तथ्यों को देख रहे हैं, किस प्रकार से वे तथ्य हमारे सामने आए हैं, यही क्या है, उनको मूर्त रूप प्रदान करता है। इसका मतलब कि अपने आप में जो तथ्य होते हैं उनमें मूर्त रूप नहीं होता। दूसरी जो विशेषता है, जो वस्तुनिष्ठता का संबंध होता है वो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और क्षमताओं और योग्यताओं से होता है।
वस्तुनिष्ठता हमें अपने आप से किसी भी तथ्य में नहीं मिलती। ये हमें किसी भी अनुसंधानकर्ता की क्या योग्यता है, वो किस आधार पर तथ्यों को एकत्र कर रहा है, कितनी निष्पक्षता से एकत्रित कर रहा है, यही इस पर निर्धारित होता है कि तथ्यों में वस्तुनिष्ठता है या नहीं। अब ये कुछ विशेषताएं थी। इसके बाद हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है या उसका क्या महत्व है। तो इसके कुछ महत्व है। सबसे पहले है वास्तविक अध्ययन। वस्तुनिष्ठता इसलिए आवश्यक है किसी भी अध्ययन में कि वस्तुनिष्ठता के बाद जब हम तथ्यों को एकत्र करते हैं तो उनमें वास्तविकता आती है, और जब तथ्यों में वास्तविकता होगी तभी हमें जो हमारे निष्कर्ष हैं वे सही और उचित प्राप्त होंगे। दूसरी जो विशेषता है वह है मौलिक तथ्यों की प्राप्ति। जब हम तथ्यों को एकत्र करने के लिए वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करते हैं, या हम अपने जब तथ्यों को एकत्र करने के लिए वस्तुनिष्ठता के आधार पर तथ्यों को एकत्र करते हैं, तो उनमें तब हमें मौलिक तथ्य प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भी बनावटीपन नहीं होता है, कोई भी कृत्रिमता नहीं होती है, कोई भी किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। तो इससे जब हम सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमें उनके सही कारणों व प्रभावों का भी पता चलता है। तीसरी विशेषता है पक्षपात रहित निष्कर्ष। जब हम तथ्यों को एकत्र करने में निष्पक्षता का प्रयोग करते हैं, वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करते हैं, तो हमें यह जाहिर सी बात है कि ये हमें जब जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वे भी क्या होंगे, पक्षपात रहित होंगे। चौथी विशेषता इसकी आती है सत्यापन के लिए आवश्यक। जब हम किसी भी घटना का पर अनुसंधान करते हैं तो आवश्यक होता है कि उस घटना को जितनी भी बार अध्ययन किया जाए उसके हमेशा निष्कर्ष एक समान आए, या उनका बार बार सत्यापन किया जा सके, उनकी जांच की जा सके। तो ये तभी संभव है जब हम तथ्यों को एकत्र करते हुए उनमें वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करेंगे। तो तथ्यों में सत्यापन के लिए आवश्यक होता है कि हम क्या है, तथ्यों को एकत्र करते हुए वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करें। पांचवी विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति का सफल प्रयोग। यहाँ पर जब तक हमारे पास वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं होंगे तब तक हम किसी भी वैज्ञानिक पद्धति का उचित प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अतः आवश्यक होता है कि अगर हम किसी भी घटना का वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा अध्ययन कर रहे हैं तो तब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि तथ्यों को एकत्र करते हुए हम उनमें वस्तुनिष्ठता का प्रयोग अवश्य करें। और अंतिम जो इसका महत्व है वह है नए अनुसंधान के लिए आवश्यक। अगर हमें जो पूर्व किए गए अनुसंधान हैं उनकी पुनर्जांच करनी है तो आवश्यक हो जाता है कि हम तथ्यों को पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता के आधार पर एकत्र करें। अगर हम तथ्यों में वस्तुनिष्ठता नहीं लाएंगे या हम किसी भी पूर्वाग्रह के आधार पर हम तथ्यों को एकत्र करते हैं तो हमारे जो नई दिशा में हम अनुसंधान कर रहे हैं उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये तो थे कुछ वस्तुनिष्ठता के महत्व। अब अगले चरण में हम करेंगे कि वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में हमें क्या क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।